वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं मॉड डिस्कस करूँगी। मॉड क्या होता है एंड कौन कौन से मेथड्स हैं मॉड को कैलकुलेट करने के। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मॉड क्या होता है। इट इज़ द वैल्यू विच अक्कर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज़ दैट इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज़। मॉड क्या होता है? हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी सीरीज़ में, ठीक है, जो हमारी सीरीज़ है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मॉड कहते हैं। ठीक है, अब आपको आगे और अच्छे से क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे अलग अलग सीरीज़ में, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मॉड को और हम क्या बोल सकते हैं? मॉडल वैल्यू बोला जा सकता है मॉड को। एंड मॉड को कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? Z से। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कौन कौन मॉड को अलग अलग सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, 3 सीरीज़ पढ़ी हैं हमने, अरिथमेटिक मीन में भी एंड मीडियन में भी। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मॉड को सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या हुआ? सिंपल एक सीरीज़ आपके पास गिवन और कुछ गिवन नहीं है। डिस्क्रीट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल सीरीज़ में आप एग्जांपल देखो, 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7। ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ उसको करने के। एक तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपल ऑब्जर्व करके कि कौन सा नंबर है जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या आप उसको लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सबसे लाइक ऐसे लिख लो 7, देन 9 है, 4 भी है ना, 4, 7, 9, 12, 9, 10, 12 एंड 15। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लाइक 7 है, कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, तो 7 3 टाइम्स हो गया। 4 1 टाइम ही है, 10 1 टाइम है, 9 2 टाइम्स है, 12 1 टाइम है एंड 15 1 टाइम है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 3 है एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 7 है, तो 7 आपका मॉड हो गया। ठीक है, ये तो अलग मेथड है, मतलब आप इसको ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज़ में तो क्या है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करके सीरीज़ को और फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये निकालने की नीड ही नहीं है, हम ओरली कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, ओरली कैसे? 7 है, देख लो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। बाकी अगर कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है तो वो 9 है, वो भी 2 टाइम्स। बाकी और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, सो 7 आपका मॉड हो गया। ठीक है, ये तो थी बात इंडिविजुअल सीरीज़ की। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में भी फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स होते हैं मॉड को, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, 2 मेथड से हम मॉड को निकाल सकते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज़, इंस्पेक्शन मेथड एंड बाय ग्रुपिंग मेथड। सो सबसे पहले देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम मॉड को। अब देखिए, इंस्पेक्शन मेथड में कैसे कर सकते हैं। ये आपको इनकम दे रखी है एंड ये नंबर ऑफ पर्सन्स है, फ्रीक्वेंसी 110 इनकम कितने लोगों की है? 2 लोगों की। 4 लोगों की कितनी इनकम है? 120। 8 लोगों की 130, 10 पीपल की 140, 5 की 150। तो अब इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 10, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 140 इज़ योर मॉड। ठीक है, मैंने अभी आपको पढ़ाई थी डेफिनेशन, उसमें था ना, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखा था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज़ में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी मॉड हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया इंस्पेक्शन मेथड, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द मॉड इन डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रुपिंग मेथड से कैसे हम मॉड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रुपिंग मेथड के जो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं, इसमें 2 टेबल्स हम बनाते हैं। एक टेबल तो ये रहा एंड दूसरा टेबल होता है, इसी टेबल का एनालिसिस करते हैं हम, उसको हम एनालिसिस टेबल बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके डिस्क्रीट सीरीज़ ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करके हम मॉड निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक है, ऐसा ही हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में भी करते हैं। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के भी 2 मेथड्स होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड।
ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अब यहाँ सीख लो इसको कैसे ग्रुपिंग मेथड को मॉड कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज़ में, ठीक है। सो अब ये साइज़ है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये साइज़ है एंड ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये कुछ टेबल की मैंने हेडिंग बनाई है, ये जो टेबल की हेडिंग है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा ऐसे लिखा हुआ कि आपको टेबल नहीं बनाएगा, आपको सिर्फ ये लिखा होगा कि कैलकुलेट द मॉड बाय ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। और सीरीज़ भी आपको मेंशन नहीं होगी क्योंकि सीरीज़ आपको क्वेश्चन देख के तो सीरीज़ समझ आ ही जाएगी डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साइज इज़ गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, हमने हेडिंग डाल ली, फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट पार्ट दे दिया, देन 1+2 सेकेंड पार्ट, थर्ड को 2+3, फोर्थ को 1+2+3, फिफ्थ को 2+3+4 एंड सिक्स को 3+4+5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट पार्ट, ये तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है। नेक्स्ट 1+2 करना है। 1+2 कैसे करोगे आप? 1+2 लाइक इस तरीके से होगा, 1+2 3 + 8 11, 10 + 12 22, 16 + 14 30, 10 + 8 18, 17 + 5 22 and 4 + 1 is 5, ठीक है। सेकेंड कॉलम का बना लिया हमने 3 + 8 10 + 12 करके, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 2 + 3 बोल रहा है नेक्स्ट में, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट को लीव कर दो, आपको फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपको 2 + 3 देखना है। तो 2 + 3 कितना हुआ? 8 + 10 12 + 16 12 + 16 then 14 + 10 24 then 8 + 17 25 and then 5 + 4 is 9, ठीक है। अब आपको क्या देखना है फोर्थ कॉलम के लिए? 1 + 2 + 3 बोल रहा है ना, तो 1 + 2 + 3 लेना है, फिर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। तो 1 + 2 में 3 + 8 + 10 इज इक्वल टू 21, ये ले लिया। अब लेंगे हम 12 16 और 14, 12 16 और 14 42, ठीक है। फिर लेंगे 10 8 एंड 17, ये हो जाएगा 35 एंड देन 5 + 4 + 1 इज़ 10। अब फिफ्थ कॉलम के लिए चाहिए हमें 2 + 3 + 2 + 3 + 4, 2 + 3 तो फर्स्ट छोड़ दो, 2 + 3 + 4 लाइक 8 + 10 + 12 30, 12 तक ले लिया। देन 16 14 एंड 10 लेंगे, 16 12 16 14 एंड 10 लेंगे तो ये आ जाएगा 40, 10 तक ले लिया। अब 8 17 एंड 5 8 17 एंड 5 30, 8 17 5 ले लिया। अब 2 ही नंबर है, छोड़ दो क्योंकि हमें 2 + 3 + 4 चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? 3 + 4 + 5, तो अब यहाँ से स्टार्टिंग से आप 2 छोड़ दोगे, 3 + 4 + 5 दैट इज़ 10 12 16, फिर 3 + 4 + 5 दैट इज़ 14 10 8 देन 17 5 4 1 को छोड़ दो। 10 12 16 चाहिए, 10 12 एंड 16 38, अब 14 10 8 14 10 8 32 एंड देन 14 10 8 ले लिया। 17 5 एंड 4 17 5 + 4 इज़ 26, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसी की हेल्प से हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे।
ठीक है। सो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ईच रो से हमें हाईएस्ट नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट जो रो थी इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7। देन सेकेंड रो में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 30। देन थर्ड में 28, फोर्थ में 42, फिफ्थ में 40, सिक्स्थ में 38, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसकी हेल्प से हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे, ठीक है। एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ। सी, इस तरीके से एनालिसिस टेबल बनेगा। क्या करोगे आप, एनालिसिस टेबल कॉलम्स जो थे, ये वाले जो नंबर थे, ये साइज़ इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। लाइक दिस हो गया कॉलम्स एंड ये साइज़ हो गया हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 17, ठीक है, ये 17 किसके आगे आ रही है, साइज़ इसका क्या है, 10 के आगे आ रहा है, तो मैं 10 के आगे एक टिक लगा दूँगी। 10 के आगे आप टिक लगा दो, फर्स्ट कॉलम 10 के आगे टिक, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड रो में आप चेक करो हाईएस्ट नंबर कौन सा था, 30 था। 30 किस किस के आगे आ रहा था, 16 और 14 को कैलकुलेट करके 30 आया था, मतलब 6 और 7 को, ठीक है। तो साइज 6 और 7 के आगे आप मार्क कर दो, 6 एंड 7 के आगे, ठीक है। देन थर्ड रो में हाईएस्ट नंबर 28 है। 28 किस किस को प्लस करके आ रहा था, 12 और 16, 12 और 16 के आगे साइज़ कौन सा है, 5 और 6। तो अब 5 और 6 के आगे मार्क कर दो, फाइव और 6 के आगे मार्क कर दो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ रो जो है हमारी, इसमें 42 है, 42 है। अब हम फोर्थ रो में देखते हैं, फोर्थ रो में हमारा हाईएस्ट नंबर 42 है। 42 किस किस को ऐड करके आ रहा है, 12, 16 एंड 14, मतलब 5, 6 एंड 7 साइज के आगे हम टिक लगा देते हैं। फोर्थ 5, 6 एंड 7 के आगे मार्क कर दो, ठीक है। देन फिफ्थ रो में हाईएस्ट नंबर 40 एंड 40 किसको प्लस करके बना था, 16, 14 एंड 10 को, मतलब कि 16, 14, 10 किस किस के साइज़ के आगे, 6, 7 एंड 8 के आगे, ठीक है। सिक्स, 7 एंड 8, ठीक है। एंड लास्ट इज सिक्स्थ रो थी, इसमें 38 हाईएस्ट नंबर था, हाईएस्ट वैल्यू थी, एंड 38 कैसे बना था, 10, 12 एंड 16 को प्लस करके। 10, 12 एंड 16 था 4, 5 एंड 6 साइज, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबका टोटल कर लेते हैं, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 0 एंड 0। तो अब इससे आपने क्या देखा, अब इससे आपको क्या पता चलता है कि जो 6 नंबर है ये कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट हमारा मॉड क्या हुआ, 6 मॉड हुआ, ठीक है, क्योंकि हम साइज़ लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 5 है, एंड 5 का कॉरस्पॉन्डिंग साइज़ क्या है, 6 है, तो 6 इज़ योर मॉड। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड से मॉड निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे मॉड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सीख लिया है इंडिविजुअल सीरीज़ में, ठीक है, एंड इंडिविजुअल सीरीज़ कवर कर लिया है, एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के दोनों मेथड्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम मॉड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है, जो क्लास इंटरवल्स इसमें होते हैं, ठीक है। अब
कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी मॉड फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। अब हम देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे अपना मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन मेथड से मॉड निकालने का फॉर्मूला ये होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, आई। अब क्लास इंटरवल इज गिवन। इसी क्वेश्चन से दोनों मेथड से करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता। तो अब क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे F1, F0 एंड F2 चाहिए। L1 क्या होता है? लोअर लिमिट होती है एंड I इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। ठीक है, सो अब आप ये देखो, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको F1 मान लो, उससे स्मॉल ऊपर वाली F0 एंड नीचे वाली F2। लर्न करने का तरीका क्या है? 0, 1, 2। हाईएस्ट के आगे 1 लिख दो, उसके ऊपर क्या होता है? 1 के ऊपर क्या होता है? 0 एंड 1 के बाद क्या आता है? 2। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, 0, 1, 2। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में जस्ट पुट कर रही हूँ। फॉर्मूले में आई एम जस्ट पुटिंग दी वैल्यूज़ एंड देखते हैं हमारा मॉड क्या निकलता है। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब L1 यही लेंगे हम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके सामने वाली ही क्लास इंटरवल से लेते हैं 20 एंड 30। तो लोएस्ट L1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस F1 इज़ 7, F0 इज़ 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 माइनस 5 माइनस 5 इंटू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। 20 प्लस 2 14 माइनस 10 टू 10। 20 प्लस 2 बाय 4 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 20 बाय 4, 4 5 ज़ा 20, देयरफॉर 25। ये निकल गया मॉड निकल गया 25 बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के साथ ग्रुपिंग मेथड से देखते हैं कैसे निकलता है। ग्रुपिंग मेथड जैसा अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी वही वैसा ही करना होता है। ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज़ में जैसे जो भी अप्लाई किया था ग्रुपिंग मेथड के लिए, वही चीज़ सेम टू सेम अप्लाई करके निकलेगा। देखो, ठीक है, अब ये सेम वही वाला क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिख दिया एंड फ्रीक्वेंसी लिख दी है। टेबल बनाते थे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करके कॉलम्स बना लिए। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बोली थी, मतलब फ्रीक्वेंसी फर्स्ट था, कर लिया। सेकेंड कॉलम के लिए 1 + 2 करना होता है, तो जो 1 + 2 करा, 2 + 5 7 आ गया एंड 7 + 5 किया 12 आ गया। ये 2 का कुछ काम नहीं है, हटा दो उसको। देन 2 + 3 करना था, 5 + 7 12 आ गया एंड देन 5 + 2 7 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, 1 + 2 + 3 करना है, 2 + 5 + 7 इज़ 14। नेक्स्ट 2 नंबर, हमें थर्ड नंबर और चाहिए था बट यहाँ पे तो 2 ही हैं तो छोड़ दो। देन 2 + 3 + 4, 5 + 7 + 5 इज़ 17। नेक्स्ट कुछ भी नंबर नहीं है, लीव इट। 6 क्या बोल रहा है, 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 दैट इज़ 5, 7 एंड 5। ठीक है, 5, 7 एंड 5 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले हम टेबल बना लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमें हाईएस्ट नंबर को मार्क करना है। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 7। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में 12 है, थर्ड में भी 12 है, फोर्थ में 14 है, फिफ्थ में 17 एंड सिक्स्थ में 14। ठीक है, अब बनाएंगे हम एनालिसिस टेबल।
एनालिसिस टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक है, ये रोज़ हो गई। अब 0 to 10, 10 to 20 क्लास इंटरवल्स हो गए ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 इज़ योर क्लास इंटरवल्स। एंड यहाँ पे हमने कॉलम्स मार्क कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब जो 7 है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 7 है। अब 20 to 30 के बीच में आ रहा है, तो 7 20 to 30 के बीच में मार्क कर देंगे। देन 12 किस किस को ऐड करके आ रहा था, 7 and 5, मतलब 20 and 30 एंड 30 and 40, तो 20, 30 एंड 30, 40 पे मार्क कर दो। देन थर्ड में 12 है, ठीक है, ये किस किस को प्लस करके आया था, 5 और 7, इसका मतलब 10, 20 एंड 20, 30, 10, 20 एंड 20, 30 को मार्क कर दिया। देन 14 आया था 1 + 2 + 3 को ऐड करके, है ना, मतलब 0, 10, 10, 20, 20, 30, तो 0, 10, 20 एंड 30 तक मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। देन 17 2 + 3 + 4 करके आया था, 2 + 3 + 4 दैट इज़ 10, 20, 20, 30 एंड 30, 40। हम 17 करें ना, 10, 20, 20, 30 एंड 30, 40, ठीक है। एंड लास्ट 6 में 14 कैसे ऐड करके आया था, 5, 7 एंड 5 को, ठीक है ना। सो ये हो गया 10, 20, 20, 30 एंड 30, 40। सॉरी, जो 14 था ये ऐड करके आया था 5 to 7 एंड 7 + 14, ठीक है। 20, 30, 30, 40, 40, 50 को ऐड करके हमारा 14 आया था, क्योंकि 3 + 4 + 5 करना था ना, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 को करना था ऐड, तो हमारा 14 बनता, ठीक है। तो 14 बनाने के लिए, ठीक है ना, 3, 4, 5 बोला था, तो 3, 4, 5 के लिए हम 2 को छोड़ेंगे, तो 3, 4, 5, 20, 30, 30, 40, 40, 50, तो इन्हें आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इनका टोटल करना है। टोटल करना है, एक ही है यहाँ पे 1, 2, 3 है, ये 6 हो गए, 1, 2, 3 एंड 1, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या देखोगे आप, साइज़ देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्लास इंटरवल थे एंड फ्रीक्वेंसी थी 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड फ्रीक्वेंसीज 2, 5, 7, 5 एंड 2, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि क्लास इंटरवल कौन सा लेना है, 20 to 30 वाला लेना है। इसका मतलब ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, ये चीज़ पता चल गई। अब क्या वही वाला फॉर्मूला सेम लगाना था जो इंस्पेक्शन मेथड में लगाया था, कौन सा था, L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू आई, ठीक है। आई हमेशा याद रखना डिफरेंस होता है बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करा, सेम वही चीज़ करिए जो अभी इंस्पेक्शन मेथड में करके दिखाई थी मैंने आपको। L1 20 पुट कर दिया, F1 7 आ गया। देखो ग्रुपिंग मेथड में जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं मॉड निकालने के लिए, तो क्या होता है, बस इस सारी चीज़ को करने के बाद आपको क्लास इंटरवल पता चल जाते हैं कि इन सारे क्लास इंटरवल में से आप कौन सा वाला चूज़ करोगे और किस को लेकर आप अपना फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। अब आपको एक बार क्लास इंटरवल पता चल गया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि F1 क्या लेना है, F0 क्या लेना है, F2 क्या लेना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। आपके पास वैल्यूज़ आ गई F1, F2, F0 की, बस आपको वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। L1 + F1 - F0 से पुट किया, तो जब हम उसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकलता है, 25, ठीक है। और जब इंस्पेक्शन मेथड से किया था तब भी आंसर कितना आ रहा था, 25 ही आंसर आ रहा था इंस्पेक्शन मेथड से भी, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मेथड से भी आंसर इज़ 25। एंड जब हम ये वाला मेथड कर रहे हैं ग्रुपिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज में, मतलब ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं, तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 25। इसका मतलब हम आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और चाहे हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करें चाहे ग्रुपिंग मेथड यूज़ करें, हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में सिर्फ हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करके फॉर्मूला लगा लेते थे,
ठीक है, डायरेक्ट निकल जाता, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क करके डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना होता था और मोड निकल जाता था। ठीक है, बट ग्रुपिंग मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टेबल की हेल्प से फिर एनालिसिस करेंगे। इस टेबल की एनालिसिस करने के बाद क्लास इंटरवल पता चलेंगे एंड आपको जस्ट पुट करनी है वैल्यूज़ एंड आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, मॉड निकल जाएगा।